तो दोस्तों हिंदी सिनेमा में पहले की कहानियों में किसी हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए डायरेक्टर एक सीन सोचता था जिसमें किसी हीरोइन को एक शेर के सामने फेंक दो, फिर उसे ही बचाने के लिए हीरो को भी फेंक दो। अंत में हीरो जैसे तैसे करके शेर के गले वाले मिलकर मेरा मतलब है स्मैकडाउन खेलकर शेर को हरा ही देता था। फिर क्या है, लड़की इंप्रेस। और यह होता आज भी है। आज भी हीरो को शेर से लड़वाया जाता है, पर आजकल ऑडियंस को स्टोरी के साथ चाहिए सीन में क्लैरिटी, मतलब देखना है कि सच में हीरो ही लड़ रहा है या और कोई। मगर इस क्लैरिटी के चक्कर में रियलिटी में आजकल कोई हीरो में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शेर का सामना करे। लेकिन इसके ठीक उल्टा हम अगर अमिताभ और धर्मेंद्र जी के समय की बात करें तो दोनों ही कलाकार के अलावा बॉबी देओल ने भी कैसे एक असली शेर का सामना किया था। आज हम आपको ये सारे किस्से बताने वाले, तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात है 1989 में आई फिल्म कर्तव्य की, जिसमें धर्मेंद्र एक फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल करते हैं और जाहिर है कि वन अधिकारी का जंगली जानवरों से तो पाला पड़ता ही है। ऐसे ही एक सीन में धर्मेंद्र को खूंखार चीते से गांव वालों को बचाना होता है और इस सीन को फिल्माने के लिए डायरेक्टर मोहन सेंगल के द्वारा ट्रेंड चीते भी मंगवाए गए थे। तो शूटिंग शुरू होते ही जैसे ही डायरेक्टर ने कहा लाइट कैमरा एक्शन, तो चीता अजीब व्यवहार करने लगा, जिससे सीन को रोक दिया गया। दरअसल चीते के बौखलाने के पीछे शूटिंग वाली जगह पर लोगों की भीड़ और शूट करते टाइम यूज किए जाने वाली लाइट्स को बताया गया था। कुछ देर बाद शूटिंग फिर शुरू होती है और डायरेक्टर ने कहा एक्शन। पर इस बार चीते ने सीधे धर्मेंद्र पर हमला कर दिया और इसके पहले कि कोई कुछ कर पाता, धर्मेंद्र ने अपने बचाव में चीते की गर्दन अपने हाथों में दबोच ली और ऐसे ही वो आगे बढ़ने लगे। पर चीते के ट्रेनर के आते आते जैसे ही उसने चीते की तरफ देखा तो तब तक देर हो चुकी थी और चीते की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद मीडिया में काफी बवाल हुआ क्योंकि बात काफी फैल चुकी थी, जिसके कारण फिल्म का बनना तो बंद हो ही गया। साथ में फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर पर भी काफी एलिगेशन लगाए गए, पर मोहन सेंगल ने उस समय 25,000 का जुर्माना देकर फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू कर फिल्म कंप्लीट की। और अब ये सीन कौन सी मूवी का है, अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करें। अब बात करें 90s के यंग एक्टर बॉबी देओल की, तो इनकी पहली ही मूवी बरसात में इनको एक शेर से लड़ते हुए दिखाया गया है। अब इस टाइम तक ज्यादा सिक्योरिटी के साथ ही इस तरह के जानवरों वाले सीन को फिल्माया जाता था, पर इसके लिए जानवरों के मुंह को सील दिया जाता था। बॉबी देओल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनके फायदे के लिए किसी जानवर पर इतना जुल्म किया जाए, तो उन्होंने इंडिया में इस सीन को शूट ना करके लंदन जाकर एक वेल ट्रेंड लायन के साथ ये सीन कंप्लीट किया। ये सारा किस्सा बॉबी ने खुद सुनाया है, जिसे आप भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। और शायद ये रियल टाइगर वाला आखिरी सीन था, नहीं तो आजकल शेर और इंसान की लड़ाई तो स्क्रीन पर दिखा दी जाती है, पर ये कोई झुठला नहीं सकता कि वो सभी फाइट फेक होती है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो 1976 की अदालत, 1977 की खून पसीना और 1989 की मिस्टर नटवरलाल, तीनों ही मूवी में अमिताभ जी को शेर से लड़ते हुए दिखाया गया था। मजे की बात तो यह है कि तीनों ही फिल्मों में एक ही शेर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि असलियत में एक शेरनी थी जिसका नाम था भारती। और जैसे कि अमिताभ जी को उस समय का एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता था, उस नाम को सही साबित करते हुए इन तीनों फिल्मों में से फिल्म खून पसीना में अमिताभ जी ने शूटिंग के दौरान एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन जी को कहा कि इस बार मैं इस सीन को बिना किसी बॉडी डबल के खुद ही करना चाहता हूँ, पर फिल्म के डायरेक्टर राकेश कुमार ने साफ इनकार कर दिया। फिर भी अमिताभ जी के कहने पर डायरेक्टर ने कहा सिर्फ कुछ ही सीन पर, ज्यादातर सीन हम दूर से ही शूट करेंगे ताकि लोगों को लगे कि आप इस सीन में शेर से फाइट कर रहे हैं। तो इस फाइट में आप जो अमिताभ का फेस वाला सीन देख रहे हैं, ये खुद अमिताभ जी पर, और दूर वाला सीन उनके हमशक्ल पर फिल्माया गया है। और 40 साल बाद खुद अमिताभ जी ने ट्वीट कर ये फोटो के साथ ये किस्सा भी दुनिया को बताया था। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो बनाने में हमें बहुत सारी रिसर्च और समय लगता है, तो आप हमें सपोर्ट कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिनेमा विंडो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।